असफलता रास्ते बंद नहीं करती, बस ये बताती है कि आपको चाल में थोड़ी सी तेजी और लानी है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो कौन कौन सी 5 गलतियां आपको नहीं करनी है जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। बहुत सारे हमारे साथी तैयारी शुरू कर देते हैं और ये नहीं देखते कि हम गलत कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। शुरू करते हैं, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है जिससे आपके सिलेक्शन में कोई बाधा उत्पन्न हो सके। सबसे पहली, तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बिना प्लान के पढ़ाई करना, ये आपको नहीं करना है। यानी कि तैयारी शुरू करते समय आपको एक प्लान बनाना होगा, टाइम टेबल तैयार करना होगा, आपको एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, पढ़ाई का टाइम टेबल होना चाहिए, डेली का टारगेट आपको सेट करना होगा कि आज मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, या ये टॉपिक मुझे आज क्लियर करना है, ये वाली एक्सरसाइज मुझे क्लियर करनी है। डेली का टारगेट बनाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही सफलता की ओर जाएंगे। दूसरा है सिर्फ पसंदीदा टॉपिक पढ़ना। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जिनको मैथ पसंद है, मैथ पढ़ने में मजा आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, मैथ के सवाल सोल्व कर रहे हैं। ना उन्हें रीजनिंग से मतलब है, ना हिंदी से मतलब है, ना जीके से मतलब है। कुछ ऐसे हैं कि मैथ बोरिंग लग रहा है भाई, रीजनिंग बोरिंग लग रही है, हम तो हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ने में मजा आ रहा है, या जीके पढ़ने में मजा आ रहा है, जीएस पढ़ने में मजा आ रहा है, करंट अफेयर पढ़ने में मजा आ रहा है, और बाकी सब्जेक्ट को भूल गए। तो भाई ऐसे नहीं करना है। देखिए, प्रत्येक कैंडिडेट का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट होता है। किसी की हिंदी अच्छी होती है तो उसे हिंदी पढ़ने में मजा आता है, किसी की जीके अच्छी होती है, जीके पढ़ने में मजा आता है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, रीजनिंग पढ़ने में मजा आता है, किसी को मैथ अच्छा लगता है तो मैथ पढ़ने में मजा आता है। लेकिन हमें सिलेक्शन लेने के लिए सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जीके भी जीएस भी पढ़नी है, और हिंदी भी पढ़नी है। ऐसा नहीं है कोई एक सब्जेक्ट हमें तैयारी करने के बाद सिलेक्शन दिलवा देगा। हमें हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, बराबर समय देना है। और मैं तो ये कहूंगा, जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है, जैसे किसी का मैथ कमजोर है तो मैथ को ज्यादा समय देना पड़ेगा, किसी की रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग को ज्यादा समय देना पड़ेगा, किसी की हिंदी कमजोर है, हिंदी को ज्यादा समय देना पड़ेगा, जीके कमजोर है तो जीके को ज्यादा समय देना पड़ेगा, जिससे कि वो सब्जेक्ट हमारा आसान हो सके। हमें करना क्या है, जो सा भी सब्जेक्ट हमें कठिन लग रहा है थोड़ा, तो उसके लिए YouTube से नोट्स बनाइए। YouTube का कोई चैनल ऐसा देखिए जिसपे सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ाई जा रही है। यदि आपकी हिंदी कमजोर है तो आप ऐसा चैनल देख लीजिए जिसपे सिर्फ हिंदी पढ़ाई जा रही है, अच्छी पढ़ाई जा रही है। या आपका मैथ कमजोर है तो मैथ का कोई चैनल देख लीजिए, या स्पेशल किताब सर्च कीजिए, या आप स्पेशल ट्यूशन लगा सकते हैं उस सब्जेक्ट की। जैसे किसी का मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, या हिंदी कमजोर है, या जीके कमजोर है, तो उस सब्जेक्ट की स्पेशल ट्यूशन लगा लीजिए, ऑनलाइन लगा लीजिए, ऑफलाइन लगा लीजिए, किसी भी तरीके से उस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। उस सब्जेक्ट का पीछा तब तक नहीं छोड़ना है जब तक वो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा ना आने लगे, जब तक वो सब्जेक्ट हमें आसान ना लगने लगे, उस सब्जेक्ट का पीछा तब तक नहीं छोड़ना है। क्योंकि प्रॉपर कोई भी एक सब्जेक्ट तैयार करने से हमें सिलेक्शन नहीं मिल सकता। यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, हमें सारे सब्जेक्ट को आसान बनाना होगा, किसी भी सब्जेक्ट को कठिन समझकर छोड़ना नहीं है। ठीक है। अगला जो गलती हम करते हैं वो है मॉक टेस्ट को नजरअंदाज करना। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं, तैयारी करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। तो हमें मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट वीकली लगाइए शुरू में, उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर मॉक टेस्ट पे आ जाइए, प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए अच्छे से। तब तक प्रैक्टिस सेट लगाने हैं जब तक आपका स्कोर अच्छा खासा ना हो सके। अच्छा खासा स्कोर आपको लेकर चलना है। अगला जो गलती हम लोग करते हैं वो है पुराने पेपर हल न करना। देखिए, पुराने पेपर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, वो हमारी तैयारी में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। उनसे हमें पेपर के लेवल का पता लग जाता है, क्वेश्चन के लेवल का पता लग जाता है कि कितने आसान या कितने कठिन क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी पता लग जाता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट तो सोल्व करने ही है, उसके साथ साथ आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व करने हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन हमें ना कठिन लगे। अगली जो गलती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब पुलिस की तैयारी कर रहे हो
तो सिर्फ आपको पढ़ाई ही सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी, उसके साथ साथ आपका फिजिकल भी होगा। तो अगली जो गलती करते हैं, हेल्थ और रूटीन को इग्नोर करना। भाई आपका फिजिकल भी तो होगा, मेडिकल टेस्ट भी तो होगा। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप मेडिकल में फेल हो सकते हैं, फिजिकल में फेल हो सकते हैं। आपने तैयारी तो अच्छी कर ली, रिटन तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन पेपर में फेल हो गए, उसमें फिजिकल में फेल हो गए या मेडिकल में फेल हो गए, तो क्या फायदा उसका। देखिए हमें सिलेक्शन लेना है, हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें ओनली पेपर क्वालिफाई नहीं करना है, या हमें एक सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर नहीं लाने हैं, 100% सोल्व नहीं करना है एक सब्जेक्ट को। हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें सारे सब्जेक्टों को तैयार करना है, और हमें पसंदीदा टॉपिक भी नहीं पढ़ना है, हमें मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, हमें पुराने पेपर भी हल करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी हल करने हैं, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान करना है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी रनिंग भी करते रहें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहें, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे, फिट रहे, और आगे को फिजिकल के लिए अगर ज्यादा समय ना भी मिले तो फिजिकल आपका आसान हो जाए, और आपको किसी तरह की फिजिकल में कोई समस्या ना हो, मेडिकल में कोई समस्या ना हो। इसलिए आपको जो है हेल्थ और रूटीन का भी, अपनी पढ़ाई के रूटीन का और हेल्थ का भी ध्यान रखना है। फिजिकल भी की तैयारी आपको उसी के साथ साथ धीरे धीरे करती रहनी है। जैसे आपका पेपर हो जाए तो उसको जो और तेज कर दें, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। तो मैंने जो पॉइंट बताए हैं, आप आशा करता हूं आप उन पर ध्यान रखेंगे और आगे से इस तरह की कोई गलती ना करेंगे, जिससे कि आपको सिलेक्शन लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमें आप तक पहुंचानी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो, आपके मतलब की हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके।